इनके साथ बलराम जी भी थे, रोहिणी के पुत्र बलराम जी भी थे। उनका जो है नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तभी वहां पर गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव के अनुग्रह से, वसुदेव की आज्ञा पाकर गर्गाचार्य, यदुवंशियों के जो कुल गुरु थे वो गर्गाचार्य थे। तो गर्गाचार्य एक दिन नंद बाबा के महल में पहुंच गए। अब नंद बाबा के महल में जैसे ही पहुंच गए तो नंद बाबा कहते हैं, अरे देखिए ना, आप आचार्य जी जो है आप आ गए हैं, तो मेरे पुत्रों, दोनों पुत्र जो हैं उनका नामकरण संस्कार अभी तक हमने रखा नहीं है, तो आप रख दीजिए। कंस के भय के कारण हम लोग रख नहीं पाए, जो है अब हम छिपके से जाके गौओं के गोष्ठ में जाके हम इनका नामकरण संस्कार कर देते हैं। इस प्रकार नंद बाबा ने याचना की तो गर्ग जी जो है मान गए और उन्होंने अनेकों नवग्रह, षोडश मातृका इत्यादि का पूजन किया, स्तुतिवाचन इत्यादि कर अब पुत्रों को लेके आने के लिए आग्रह करने लगे। और अब जो है माता यशोदा और रोहिणी जो थी, अब इनके मन में गर्गाचार्य जी को परीक्षा लेने की उनके मन में इच्छा हुई। सब लोगों को पता है माताओं का दिमाग ज्यादा ही चल जाता है, हर समय में परीक्षा लेने के लिए बैठ जाती। और वे विचार करने लगी, एक दूसरे से सलाह करती। रोहिणी, माँ यशोदा कहती, रोहिणी तुम जो है मेरे पुत्र कृष्ण को, मेरे पुत्र बाला मुकुंद को तुम ले जाओ, तुम अपने गोद में लेके जाके गर्ग आचार्य के सामने जाके दिखाओ, और वे यदि पहचाने नहीं तो मैं मान जाऊंगी, तो मैं समझ जाऊंगी कि उनका ये तो बस कमाने का चीज है, वो एक विद्वान नहीं है। और जो है तुम्हारे पुत्र जो है उसको मैं लेके अपने गोद में लेके जाऊंगी। तो देखते हैं गर्गाचार्य ऋषि, गर्गाचार्य जो आचार्य हैं, ये कितना पहचान पाएंगे। तो इस प्रकार सलाह कर लिया। अब जैसे दोनों ही माताओं को बुला लिया गया तो माँ यशोदा जो है बलराम जी को लेकर जाती हैं। अब गर्गाचार्य को पता चल गया, कोई तो परम विद्वान थे। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा तो अरे माँ यशोदा को रोहिणी के पुत्र को लेके आए और कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। ये तो रोहिणी पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है यशोदा। अब यह चोरी पकड़ी गई तो यशोदा को बड़ी लज्जा हुई, तो घूंघट से अपना चेहरा ढकती